नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज सीधा सवाल, क्या आपने मास रेप का, मास सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना, उसका घर बुलडोजर से गिरते हुए देखा है? क्या आपने गुरमीत राम रहीम, जिसने यौन शोषण किया, बलात्कार किया और हत्या की, उसका घर या उसका ये आश्रम गिरते देखा है बुलडोजर से? क्योंकि इस समय वह उत्तर प्रदेश के बागपत में मौजूद है। या यह राम रहीम, इसका घर गिराया गया, कुलदीप सेंगर का घर गिराया गया, या फिर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, उनमें से किसी का घर बुलडोजर से गिराने वाली बात, उन्हें गिरफ्तार करने वाली बात कहीं आपने देखी? नहीं ना। यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों खतरनाक है बुलडोजर न्याय, जो दरअसल है बुलडोजर अन्याय। इस पर बात बिल्कुल ही नहीं होती, सबके होठ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर चुप रहती हैं और हमारी अदालतें तो आंख पर पट्टी बांधकर बैठी हुई हैं। उन्हें कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि अदालतों पर ही दरअसल यह बुलडोजर चल रहा है। जिस तरह से बुलडोजर का राज चल रहा है, वह इस देश में लोकतंत्र के खात्मे, उसे खत्म करने की घंटी है। आज की तारीख में मजबूरी में ही सही, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी एक्स प्लेटफॉर्म पर यह कहती हैं कि ये जो न्याय चल रहा है, जहां खुद ही सरकार, खुद ही पुलिस, खुद ही एक मुट्ठी भर भीड़ डिसाइड कर लेती है कि जो आरोपी है दरअसल वही दोषी है। ध्यान दीजिए, ये दो अलग अलग शब्द हैं। आज की जनरेशन जो इंस्टेंट जस्टिस की मांग करती है, जो मांग करती है कि बलात्कारी को फांसी दी जाए, जो मांग करती है, असम में मांग कर रही है, वह यह सवाल नहीं पूछ रही है कि असम में जो आरोपी पकड़ा गया वह कैसे भाग गया, पुलिस क्या कर रही थी, यह पुलिस की लापरवाही है कि नहीं है कि एक आरोपी जिस पर गैंग रेप का आरोप है, वह जो पकड़ा जाता है, सीन क्रिएट करने के लिए पुलिस उसे ले जाती है उसी जगह पर और वहां से वो भाग जाता है और फिर मर जाता है। यह सवाल आज की तारीख में पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि कम से कम एक मीडिया रिपोर्ट में यह सवाल पूछा गया कि ऐसा हुआ तो पुलिस दोषी नहीं है, पुलिस क्या कर रही थी? This also talks about police negligence. यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने, इस देश ने देखा था कि हैदराबाद में जो एक गैंग रेप हुआ था, उसमें अपनी जान बचाने के लिए हैदराबाद पुलिस ने किस तरह से दोषियों को नहीं पकड़ा था, उसने पकड़ लिया था कुछ गरीब मजदूरों को और उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। जब एनकाउंटर करके पुलिस आई, तब उन पर सबने फूलों की बारिश की। बाद में पता चला कि दरअसल ये तो रेपिस्ट थे ही नहीं। लेकिन जब पता चला, जब अदालत से यह फैसला आया, वहां की पुलिस के खिलाफ फैसला आया, तब आपको याद पड़ता है क्या कि जिन पुलिस वालों ने असली बलात्कारियों को बचाने के लिए गरीब लड़कों को मार गिराया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? यहां आज की तारीख में ठहर कर यह सोचना बहुत जरूरी है कि जब हम बात करते हैं कि अगले ही चौराहे पर, ये हम बात नहीं कर रहे, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इस चौराहे पे वारदात होगी और अगले चौराहे पर उन्हें यमराज मिल जाएंगे। योगी जी, अगर इतना ही आतंक होगा अपराधियों का, बलात्कारियों का आपके राज्य में, तो ना तो अयोध्या होगा, ना अंबेडकर नगर होगा। दोनों ही इंसिडेंट बराबर के इंसिडेंट हैं। लेकिन आप करते क्या हैं? आप सेलेक्टिव होकर चुनते हैं अपने दुश्मन को। अयोध्या में तो आप घर गिरा देते हैं, आरोप के आधार पर आप घर गिराते हैं, और
अंबेडकर नगर में, जहां पर लड़की की एफआईआर नहीं करती है पुलिस, लड़की सुसाइड कर लेती है, क्या योगी का बुलडोजर उस पुलिस थाने में जो लोग मौजूद थे जिन्होंने एफआईआर नहीं की उनके घर पर चला? नहीं चला। ये जो सेलेक्टिव जस्टिस है यह बहुत खतरनाक है। इसकी दो तस्वीरें और देखिए। यह तस्वीर मध्य प्रदेश की, यह बड़ी इमारत, बड़ा घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। वजह, यह जो कांग्रेस का नेता था, जो कांग्रेस का नेता है, इसके ऊपर आरोप है कि यह विरोध प्रदर्शन में शामिल था, पत्थरबाजी कर रहा था। और यह तस्वीर देखिए आप। इस तस्वीर में जो अनगिनत लोग दिखाई दे रहे हैं, ये झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये सीधे सीधे पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस पर। पुलिस घायल हो रही है। क्या यहां पर बुलडोजर चलेगा इन तमाम लोगों के घरों पर? नहीं चलेगा। यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है और यह सवाल हमारे आपके अलावा कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि देखिए, जब कोलकाता में बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है, हीनियस क्राइम होता है, तब विरोध प्रदर्शन करना डॉक्टरों का, नागरिकों का जायज़ होता है, बंद करना जायज़ होता है। लेकिन वहीं बस स्टेट बदलता है। यह महाराष्ट्र की फ़ोटो है, महाराष्ट्र, ठाणे, बदलापुर। और देखिए, यहाँ पर विरोध करना क्राइम हो जाता है। एक तरफ ममता बनर्जी, जिनके ऊपर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगते हैं, लगने चाहिए, वह प्रदेश की मुखिया हैं। लेकिन देखिए, यह शख्स एकनाथ शिंदे, जो मुखिया है महाराष्ट्र सरकार का, क्या इसके खिलाफ इस्तीफा लेने की, इस्तीफा दे दे, इसकी मुहिम दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि बंद करना गैर कानूनी है, लेकिन कोलकाता में बंद करना, हड़ताल करना, प्रदर्शन करना, सब कुछ जायज होता है। ये जो दो नियम बन जाते हैं एक ही देश में, एक बलात्कार, उसका विरोध कानूनी विरोध हो जाता है, और एक तरफ दो बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, उसका विरोध करना गैर कानूनी हो जाता है। यह सोचना हमें और आपको आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। और अपने इस कार्यक्रम के जरिए मैं बस ये कहना चाहती हूं कि आरोप और दोष सिद्ध होना तीन अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। और यहां पर जब हम सेलेक्टिव आउटरीच करते हैं, यानी कुछ चीज़ों पर गुस्सा चढ़ता है, उसमें अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहां पर आरोप होता है कि इसका यौन शोषण करने वाला, हत्या करने वाला बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसका घर, उसका होटल नहीं गिराया जाता। यह इनजस्टिस है। इसी तरह से कुलदीप सेंगर, जो बीजेपी का विधायक है, जिसने पूरे खानदान को खत्म कर दिया, लेकिन वहां पर पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है। और हाथरस, कैसे भूल सकते हैं आप हाथरस? कि आपको याद आता है हाथरस? हाथरस में क्या योगी जी का बुलडोजर इस बहादुर दलित लड़की का यौन उत्पीड़न करने वाले, गैंग रेप करने वाले एक भी आरोपी के ऊपर चला, उसका घर गिराया गया? जवाब हमें पता है, नहीं। हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं मिला। हाथरस की बेटी का शव पेट्रोल डालकर बिना परिजनों के फूंकने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई योगी जी का शासन नहीं करता है। और फिर हम सब जानते हैं और याद रखना जरूरी है, प्रज्वल रेवन्ना जैसे दरिंदे को, जिसके ऊपर आरोप इतने गंभीर हैं और वे सब वीडियो फुटेजेस हैं, वीडियो एविडेंस हैं। वह वीडियो उसने खुद अपने फ़ोन से बनाए थे, बलात्कार के, यौन शोषण के, यौन उत्पीड़न के।
जो अगर सिद्ध हो जाएं, 3000 से अधिक वीडियोज हैं। कल्पना कीजिए और सिहरन महसूस कीजिए कि यहां पर क्योंकि एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता है, इसलिए ना प्रज्वल रेवन्ना के घर पर बुलडोजर चलता है और ना ही प्रज्वल रेवन्ना जिस पॉलिटिकल क्लाउड से आता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ता है, पूर्व सांसद रहता है, सांसद रहते हुए उसने यह सारे हीनियस क्राइम किए महिलाओं के खिलाफ। वहां हमारा आपका गुस्सा नहीं होता और वहां पर हम और आप यह तख्ती लगाए हुए नहीं आते हैं कि रेपिस्ट को फांसी दो। इस तरह से जो सेलेक्टिव आउटक्राई है वह खतरनाक है और इसमें बुलडोजर सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों पर चलता है जिनको आपको राजनीतिक रूप से निपटाना होता है। आपके विपक्ष के लोग होते हैं या फिर दलित, आदिवासी और मुसलमान। यहां पर बुलडोजर इसीलिए अन्याय का प्रतीक है, जिसे अब पॉलिटिकल क्लास को, कम से कम विपक्ष की पार्टियों को इस पर सक्रिय हस्तक्षेप करने की सख्त जरूरत है। शुक्रिया।